नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां हम सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे 24 मीटर रोड पर कि आखिरकार क्यों गुरुग्राम के साथ साथ दूसरे बड़े शहरों में 24 मीटर रोड नासूर बना हुआ है और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ती है या कहे कि परेशानियां झेलनी पड़ती है। कैसे ये 24 मीटर रोड की समस्या खत्म हो सकती है और क्या सरकार के पास प्लान है और कैसे बिल्डर इसमें जो है वो सरकार का साथ और सहयोग दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है संजय यादव जी है जो फिल्बी रियल एस्टेट के डायरेक्टर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नीरज भाई, आपका धन्यवाद जो आपने इस बढ़िया मुद्दे को कवर किया, क्योंकि ये गुड़गांव के लिए जरूर एक नासूर का काम कर रहा है। तो 24 मीटर के जो रोड है, इस पर आपको बात करनी जरूरी थी। तो सर, ये 24 मीटर रोड क्यों परेशानी का सबब बना हुआ है और क्या प्लान, क्या पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए कि ये तमाम जो समस्या है वो दूर हो सके। देखो, 24 मीटर के रोड में क्या था कि अभी तक कंपल्सन एक्विजिशन के अंदर ये नहीं डला था। आज जब मास्टर प्लान तैयार किया गया तो जितने 60 मीटर्स के रोड हैं वो कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर थे, वो सब एक्वायर हो गए, पर 24 मीटर पर इस पर काम नहीं हो पाया था। क्योंकि स्टार्टिंग में 24 मीटर हमने पीपी मॉडल के तरह के तहत गवर्नमेंट ने रखे थे कि बिल्डर कुछ एक्वायर करेगा, कुछ बाद में टीडीआर पॉलिसी के अंडर इसको एक्विजिशन की जाएगी। तो बिल्डर की लिमिटेशन ये थी कि वो अपने जो प्रोजेक्ट के सामने जो रोड थे वो वहां तक उसको एक्वायर कर पाया, वहां उसने बना लिया, पर बाकी सेक्टर्स में पूरा 24 मीटर थ्रू आउट नहीं निकल पाया। तो उससे एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या शहर के लिए बन गई है, क्योंकि सोसाइटीज को कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है डायरेक्ट मास्टर रोड से। तो इसलिए 24 मीटर की अब एक्विजिशन की पॉलिसी मेरे को लगता है गवर्नमेंट को अब लेके आनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट गुड़गांव शहर खास तौर पर 70% कोई भी मास्टर प्लान जब आता है तो जब उसमें 70% ऑक्यूपेंसी हो जाती है तो 24 मीटर की कनेक्टिविटी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि तकरीबन सोसाइटियां इंटरनल रोड से कनेक्ट होती हैं। तो 24 मीटर की एक्विजिशन पॉलिसी अब आ जानी चाहिए, अब वो राइट टाइम आ गया है। जी, तो आपने कहा कि राइट टाइम आ गया है, लेकिन लोगों में एक धारणा है कि जब प्रोजेक्ट आएगा बिल्डर का तो बिल्डर ही जो है 24 मीटर रोड बना के देगा और यहाँ तक कि कुछ सोसाइटी के लोग या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब लाइसेंस लिया, जब प्रोजेक्ट आया तो उसमें 24 मीटर दिखाया था, तो वो दिखाना अलग चीज़ है या बनाना अलग चीज़ है या सरकार की पॉलिसी अलग चीज़ है, या आपको क्या लगता है कि इसमें जो बिल्डर है वो कितने दोषी है या फिर कितनी उनको राहत इससे मिलती नीरज भाई, ये जो अवधारणा है ना कि बिल्डर ने बनाना था, देखो मैं आपको एक तो ये अवधारणा पहले क्लियर कर दूं सभी दर्शकों को और तमाम लोग जो ये न्यूज देख रहे हैं। 24 मीटर रोड हो चाहे 60 मीटर रोड हो, जब भी किसी टाउनशिप का या सोसाइटी का लाइसेंस लगता है तो वो परपोज रोड पे लगता है, नोट कि वहां बना हुआ हो तो लाइसेंस आएगा। तो 60 मीटर जैसा मैंने पहले बताया कंपल्सन एक्विजिशन के अंदर थे, तो वो कंपल्सरी एक्विजिशन में एक्वायर होकर बन गए। जब उन पर भी लाइसेंस आया था तो वो रोड नहीं बने थे। चूंकि 24 मीटर के रोड कंपल्सन एक्विजिशन में नहीं है, तो बिल्डर ने क्या किया कि प्रपोज रोड, उसका राइट था, प्रपोज रोड पर वो उसकी लैंड पड़ती थी, उसने अपना लाइसेंस लिया और बना दिया, उसने अपनी सोसाइटी के आगे का रोड बना दिया। तो मैं ये नहीं मानता कि उसमें क्यों बिल्डर का फॉल्ट है, बिल्डर का रोल है इसमें, सिर्फ लेक ऑफ पॉलिसी है। क्योंकि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ये पूरा बड़ा सेक्टर है 300 एकड़ का। अब यहाँ से 5 एकड़ के बाद, मेन रोड से 5 एकड़ के बाद आपने लैंड एक्वायर की, वहां 24 मीटर अपना सामने बना लिया। अब उस 5 एकड़ से मेन रोड तक आप कैसे कनेक्ट करोगे? क्या कोई बिल्डर कंपलसरी किसी जमींदार को एक्विजिशन नोटिस दे सकता है? उसके पास राइट ही नहीं है। क्या वो एक्वायर कर सकता है? उसके पास राइट ही नहीं है। तो इट मीन्स ये पॉलिसी का कहीं ना कहीं एक कमी रह गई है, जिसको अब हमें पूरा करना है। इनिशियल स्टेज पर गवर्नमेंट ने ये सोचा था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि चलो 60-70% रोड बिल्डर एक्वायर कर लेगा, बाद में हम इसको टीडीआर या कंपलसरी एक्विजिशन में डाल लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वो अब वो समय भी आ गया है, मेरे को लगता है उस पर काम करना चाहिए। पर जहां तक बात है कि बिल्डर को बना के देना चाहिए था, कई बार क्वेश्चन आता है जी ओसी कैसे मिल गई, जी लाइसेंस कैसे मिल गया? तो मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं कि ओसी हो या लाइसेंस हो, वो सब प्रपोज 24 मीटर और 60 रोड पर मिलते हैं, ना कि एग्जिस्टिंग पर मिलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है।
24 मीटर रोड की वजह से कई सोसाइटियों में बिजली, पानी, सीवरेज या कहें कि मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। तो इसका मुख्य कारण 24 मीटर रोड ना होना या फिर दूसरी वजह भी हो सकती है? नीरज भाई 24 मीटर ना होना ही मुख्य कारण है। उसका कारण बताता हूँ। लेट्स से 60 मीटर के रोड के साथ आज गुड़गांव में 90% 60 मीटर रोड के साथ ड्रेनेज, स्ट्रोम लाइन, वाटर लाइंस सब डल चुकी हैं। पर जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया, मान लीजिए आपकी सोसाइटी 5 एकड़ अंदर है, तो हाउ यू विल कनेक्ट? ये हाथ पैर तभी काम करेंगे ना जब हार्ट से दिमाग से कनेक्ट है, और वो कनेक्ट ही नहीं होंगे तो क्या आपका हाथ काम करेगा? नहीं करेगा। सेम, तो पाइपलाइन ले जाने के लिए आपको 24 मीटर का रोड थ्रू चाहिए। अगर वो होगा ही नहीं, बीच में अगर आधा एकड़ भी नहीं है तो थ्रू नहीं हो सकती। तो सर्विसेज, चाहे पानी हो चाहे सीवर हो, कोई भी सर्विसेज किसी सोसाइटी को नहीं मिल सकती जब तक 24 मीटर का रोड ना बने। तो इसीलिए आज ये गुड़गांव के लिए नासूर बन गया है। इस 24 मीटर वाले मुद्दे पर आज मेरे को लगता है गवर्नमेंट को अर्जेंट कॉल लेनी चाहिए। दूसरा, 24 मीटर रोड को लेकर कई बार जमींदारों से बिल्डर बात करता है, लेकिन जमींदार 24 मीटर रोड बनाने के लिए बिल्डर को जगह नहीं देते। तो इसमें अगर हम बात करें जमींदारों के लिए, अगर 24 मीटर रोड बनता है तो उनके लिए किस तरह से फायदा होगा और कैसे फायदा? अगर 24 मीटर रोड, लेट्स से मैं जमींदार का बच्चा हूं और मेरे जमीन में से 24 मीटर निकलता है, तो ये आम के आम और गुठलियों के दाम है। आप कहोगे कैसे? गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी ड्राफ्ट की थी और वो फाइनल ऑलमोस्ट बन के रखी हुई है। कंपल्सन अभी टीडीआर में नहीं आई है। सिर्फ आप विल है आपकी, आप देना चाहते हैं तो उसके अंदर आप अपनी जमीन सरेंडर कर सकते हैं। जमींदार को क्या फायदा है कि अगर 24 मीटर के अंदर उसकी रोड के अंदर जो जमीन जा रही है, अगर वो उसको गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हैं तो उससे उनको टीडीआर सर्टिफिकेट मिलता है। टीडीआर सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है कि आप इक्विवेलेंट डेवलपमेंट राइट्स आपको मिल रहे हैं। इट मींस उसका जो एफएआर था, जब भी कोई लाइसेंस मिलता है तो उसमें आपको एफएआर ही मिलता है फाइनली। तो रोड जो एक्वायर हुआ उसका आपको एफएआर मिल गया। इट मींस कि वो जो टीडीआर सर्टिफिकेट मिला है उसमें जो एफएआर मिला है वो आप किसी भी बिल्डर को सेल कर सकते हो, कहीं भी सेल कर सकते हो। आपके लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट। इट मींस आप कोई सर्कल रेट या गवर्नमेंट एक्विजिशन रेट पर आपने जमीन नहीं दी, आपने जो जमीन रोड की है वो आज के करंट रेट पर दे दिया। दूसरा बड़ा फायदा कि मान लीजिए मेरे पास 2 एकड़ लैंड है और उसमें बीच में से 24 मीटर रोड निकल गया, तो मेरी जो बची हुई जमीन है अगर मैंने वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी है तो मेरी वो जमीन की कीमत देखिए ना, 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूं कि कोई भी किसान भाई हैं तो अपनी 24 मीटर के अंदर जो जमीन है उसका टीडीआर सर्टिफिकेट लें, उनके जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। ये सेम ऐसे ही है जैसे हम कई बार एक कहावत कहते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। दूसरा, अगर 24 मीटर रोड की बात करें, जब नए सेक्टर बनते हैं या फिर मास्टर प्लान बनता है, तो क्या सरकार को उसी टाइम या लाइसेंस देने से पहले 24 मीटर रोड को एक्वायर कर ले या फिर 24 मीटर रोड को बना दे, तो कितनी आसानी हो जाएगी और ये पॉलिसी अब कितनी जरूरी हो जाती है, खास तौर पे जहाँ नए सेक्टर आने हैं? नीरज भाई बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया। अगर ये देखिए पहले ऐसा नहीं हो पाया तभी तो गुड़गांव के लिए आज दिक्कत आ रही है ना, तो उस पर अब एग्रेसिव काम करने की जरूरत पड़ रही है ना। अगर ये पॉलिसी डे 1 पर एप्लीकेबल हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, जैसे अभी फरुख नगर, पटौदी, सोना, वहां रोड एक्विजिशन कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ, ना वो 60 मीटर हुई है ना 24 मीटर स्टार्ट हुई है। तो उसमें मेरा मानना है कि आज डे 1 से ही उस पॉलिसी को हम डिफाइंड कर दें, आइदर इन कंपलसरी एक्विजिशन वट जो भी रेट गवर्नमेंट डिसाइड करे, या लैंड पुलिंग स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है सभी रोड्स के लिए, या आप टीडीआर पॉलिसी में जिसमें भी किसान अपनी जमीन देना चाहता है, या तो कंपलसरी एक्विजिशन में उनको लगता है फायदा है नगद पैसे लेने में, उनको लगता है लैंड पुलिंग में, उनको लगता है टीडीआर डेवलपमेंट राइट्स लेने में ज्यादा फायदा। जिसमें भी हो वो पॉलिसी डे 1 से बन जानी चाहिए। जिस दिन 60 मीटर या 45 मीटर्स के रोड एक्वायर हो, उसके साथ साथ 24 मीटर के रोड एक्वायर होने चाहिए। उससे अच्छा शहर, सुंदर शहर डेवलप होगा, एनक्रोचमेंट नहीं होंगी। उससे होता क्या है, वो डेवलप नहीं होती, जमीनें पड़ी रहती हैं, सेल नहीं होती हैं, जमींदार भी फंसे रहते हैं, किसानों को बड़ा भारी लॉस होता है, कई बार रास्ते नहीं मिलते। तो जो जो पॉलिसी में रोड है वो डे 1 से डिफाइंड हो तो इस शहर के लिए फायदे का सौदा है। कई बार 24 मीटर रोड या 60 मीटर रोड
बन जाते हैं या बनने की प्लानिंग होती है, लेकिन उस पे अतिक्रमण इतना ज़्यादा होता है कि चाह कर भी नहीं हटा पाते। हालाँकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि अतिक्रमण ना हो, ग्रीन बेल्ट पे जो है लोग अतिक्रमण ना करें। क्या जब ये पॉलिसी आए तो उसमें इस तरह के भी कुछ प्रावधान हो कि अगर अतिक्रमण होता है तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, या फिर पहले से ही बनाए? तो क्या आपकी सलाह जो है वो सरकार को है? नीरज जी देखिए, अतिक्रमण तो शहर में होना ही नहीं चाहिए, चाहे कहीं भी हो। और खास तौर पर रोड पर आप देखिए 84 मीटर्स के रोड है गुड़गांव में। 84 मीटर्स कैसे? 60 प्लस 12 प्लस 12, तो 84 मीटर के रोड है। 60 मीटर मेजर रोड, 12 मीटर के सर्विस रोड। उसमें से 42 मीटर रोड ही सिर्फ बनता है। अब 42 मीटर जो लैंड है वो खाली रह जाती है। अब वो खाली रहती है तो लोग करते क्या है, सरकारी जमीन है, किसी ने रेडी लगा ली, किसी ने तंबू लगा लिया, वो धीरे धीरे एनक्रोचमेंट करके वो सारा आप देख ही रहे हो जो अभी ये ड्राइव चल रहा है। तो बेहतर ये है कि डे वन से, जिस दिन रोड एक्वायर हो और बने, तो सर्विस लेन डे वन पर बन जाए, ग्रीन बेल्ट डे वन पर डेवलप हो, जीरो एनक्रोचमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। देखो रोड पे कंप्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए कि एनक्रोचमेंट किसी भी प्रकार से हो। और उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि जिस दिन आप रोड बनाए, सर्विस लेन साथ बनाए, ग्रीन बेल्ट साथ बनाए। जैसे अभी 10 मॉडल रोड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं उसी पॉलिसी के तहत, मींस गवर्नमेंट उसमें जब भी रोड बना रही है अभी, उसमें आपका ग्रीन बेल्ट डेवलप होगा, सर्विस लेन बनी होगी, कट एंट्री सेक्टर की कहां से होगी, कहां से नहीं होगी, बीच में कोई कट नहीं होगा, राउंड अबाउट टू राउंड अबाउट, ये सारे उसके अंदर आते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे वगैरह वगैरह। खैर, तो एनक्रोचमेंट जीरो होनी चाहिए। उससे एक बड़ा फायदा भी, आज आप देख रहे हो पोल्यूशन हर जगह है। और पोल्यूशन कहां से आता है? सबसे पहला कारण है रोड। रोड पे कैसे आता है कि अनडेवलप्ड ग्रीन बेल्ट है। अनडेवलप्ड ग्रीन बेल्ट से क्या होता है, मिट्टी आपकी रोड पर आती है, सराउंडिंग पेड़ होते नहीं, एनक्रोचमेंट लग जाती है, जाम लगते हैं, तो ये सब पोल्यूशन के कारण है और वो यहीं से जनरेट हो रहे हैं। अगर डे वन से मेरा ग्रीन बेल्ट मेंटेन हो, जीरो एनक्रोचमेंट हो, ना धूल मिट्टी सड़क पर आएगी, पेड़ दोनों तरफ लगेगी। पेड़ की प्रवृत्ति है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये सब तो हमने पढ़ा है ना, ये बेसिक चीजें हैं। सिर्फ उस पर हम काम कर ले तो एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, शहर भी सुंदर होगा, एनक्रोचमेंट भी नहीं होगी। और जब शहर सुंदर होगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगी, और डेवलपमेंट जब ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू, शहर को रेवेन्यू ज्यादा होगी। और जब पैसा आएगा तो देश विकसित देश की तरफ हमारा बढ़ रहा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है संजय यादव जी, जो एमडी है फिल्मी रियल एस्टेट के, और इनकी माने तो सरकार को अब 24 मीटर रोड पर एक पॉलिसी लानी चाहिए, और खास तौर पर ये पॉलिसी नए सेक्टर या फिर नया मास्टर प्लान बनाने से पहले ही 24 मीटर के रोड बना देने चाहिए, ताकि जो अब समस्याएं 24 मीटर रोड को लेकर आम लोगों को उठानी पड़ रही है, वो परेशानी जड़ से ही खत्म हो जाए। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।